हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मेरा नाम है मनदीप कंबोज और आज हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का हम यूज़ तब करते हैं जब हम बता रहे हो कि कभी कोई काम चल रहा है, अभी प्रोसेस में है काम, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे, या फिर कह लो गोइंग ऑन टेम्परेरी एक्शन एट प्रेजेंट। अगर हम कोई अस्थायी कार्य अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उसको बताना हो तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल है आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यानी कि अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अभी दिल्ली पहुँचा नहीं हूँ, अभी टास्क जो है, प्रोसेस जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये बता रहा है हमें कि सेंटेंस अभी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है। क्लियर? अगर मैं बात करूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की अगर पहचान क्या होती है, अगर हिंदी में सेंटेंस आ रहे हैं तो जो भी हिंदी में सेंटेंस लिखे होंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसके एंड में रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रही है, रहे का यूज़ होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, वह जा रही है, हम आज रहे हैं, तो ये सब अगर एंड में ये लगा हो हिंदी में, तो ये हमारा होगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? अगर ही शी इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है कह लो, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में कोई भी सिंगुलर नाउन है और सेंटेंस एक्टिव है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है, तो इस केस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसका यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मैंने बताया था आपको कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो वो हमारा कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा। मे बी वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ही इज़ कॉलिंग, वह बुला रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है, तो ये हमारा हुआ एक्टिव सेंटेंस। और साथ में अपने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कॉल के साथ हमने लगाया आईएनजी, तो ये हमारा हुआ एक्टिव सेंटेंस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और ही के साथ हम इज लगाते हैं, शी के साथ इज लगाते हैं, इट के साथ हम इज लगाते हैं। क्लियर? और इसका अभी मैं पैसिव सेंटेंस बनाऊं तो इस केस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? तो इस केस में हम इज तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर? इसका इजी लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था, तो इस केस में बी के साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी कि बीइंग हो जाएगा। क्लियर? और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी एग्जांपल है ही इज़ बीइंग कॉल्ड, उसे बुलाया जा रहा है। क्लियर? इसमें सब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट बुला रहा है। क्लियर? जैसे इस केस में था, इस केस में उल्टा हो गया, उसे बुलाया जा रहा है, इसमें था वह बुला रहा है। क्लियर? अगर हम आई की बात करूँ तो आई में हम यूज़ करते हैं, आई के साथ यूज़ करते हैं एम का, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इन केस अगर एक्टिव सेंटेंस है, यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है। इसकी एग्जांपल है आई एम कॉलिंग, मैं बुला रहा हूँ। इसमें मैं खुद वर्क कर रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ, तो ये हमारा हुआ एक्टिव सेंटेंस। और हेल्पिंग वर्ब लगी है एम और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, तो ये हमारा चला गया कॉन्टीन्यूअस टेंस में। और इसका अगर पैसिव सेंटेंस हो तो इस केस में इसकी स्ट्रक्चर होगी एम के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्लियर? यानी कि आई के साथ हम एम तो लगाते ही हैं, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है आई एम बीइंग कॉल्ड, मुझे बुलाया जा रहा है। क्लियर? इस केस में मैं बुला रहा था, इस केस में मुझे बुलाया जा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा चला गया पैसिव सेंटेंस में। और इसकी स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। क्लियर? आगे हम नेक्स्ट बात करूँ, वी यू दे और प्लूरल नाउन लगाओ या कह लो प्लूरल सब्जेक्ट हो स्टार्टिंग में, जैसे कि, तो इस केस में अगर एक्टिव सेंटेंस है, अगर सब्जेक्ट खुद वर्क कर रहा है, तो इस केस में स्ट्रक्चर होगी इसकी और के साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, यानी कि वी के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, यू को साथ हम आर का यूज़ करेंगे, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल है वी आर कॉलिंग, हम बुला रहे हैं।
क्लियर। इसमें आर क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, कॉल क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में लगा आईएनजी। तो इससे मैं पता चला कि ये हमारा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्लियर। और एक्टिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस पैसिव होता यानी कि, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती, तो इस केस में हम आर के साथ बीइंग का यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसकी एग्जांपल है यू आर बीइंग कॉल्ड, आपको बुलाया जा रहा है। यानी कि इस केस में सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है, तो ये हमारा चला गया पैसिव सेंटेंस में। और आर लगा है तो ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीइंग लगाया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कॉल्ड। फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, सेकंड होती है कॉल्ड, थर्ड भी होती है कॉल्ड। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि ये हमारा सेंटेंस है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये थे हमारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। आगे इसकी बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है इस सेंटेंस की, फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ। तो इस केस में ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है या पैसिव है। इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एफर्मेटिव, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरोगेटिव यानी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिंपल वो बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ। क्लियर। और इसमें कोई नेगेटिव बात भी नहीं कही हुई, तो ये हमारा पॉजिटिव हुआ, यानी कि एफर्मेटिव हो गया सेंटेंस हमारा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो इस केस में हमारी स्ट्रक्चर होती है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, साथ में इज एम आर, तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्टिव है, और एंड में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई एम वर्किंग इन ऑफिस, मैं कार्यालय में काम कर रहा हूँ। तो ये होगी हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर। आई क्या था हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो इसके साथ हमने यूज़ किया एम का, साथ में वर्ब क्या थी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में हमने यूज़ किया आईएनजी का। क्लियर। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझसे कार्यालय में काम कराया जा रहा है। एंड में क्या आ रहा है, रहा है। इस सेंटेंस में भी क्या था, एंड में रहा है। तो इस केस में हमारा सेंटेंस क्या होगा, इसमें मुझसे कार्यालय में काम करवाया जा रहा है, यानी कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मुझसे काम करवाया जा रहा है। तो ये सेंटेंस चला गया हमारा पैसिव में। लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, मुझसे यानी कि एक पर्सन है, तो ये हुआ हमारा सिंगुलर सेंटेंस। क्लियर। एफर्मेटिव है, बिल्कुल है, क्योंकि पॉजिटिव है और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो ये हमारा एफर्मेटिव हुआ, या कह लो असर्टिव हुआ, या कह लो डिक्लेरेटिव हुआ। तो इस केस में सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट लगाएंगे, साथ में इज एम आर तो लगेगा ही, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव था इसलिए हम बीइंग लगाएंगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। एंड में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, मुझसे कार्यालय में काम करवाया जा रहा है, इसकी होगी आई एम बीइंग वर्कड इन ऑफिस, आई एम बीइंग वर्कड इन ऑफिस। क्लियर। आई के साथ क्योंकि सिंगुलर था हमने एम लगाया, और बीइंग लगाते हैं जब भी पैसिव होता, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्क, वर्कड, वर्कड। फर्स्ट फॉर्म हुई वर्क, सेकंड हुई वर्कड, थर्ड भी हुई वर्कड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वे स्कूल नहीं जा रहा है। इसमें नहीं आ गया यानी कि एक नेगेटिव सेंस आ गई, तो ये हमारा नेगेटिव में चला गया। क्लियर। ये मतलब ये सेंटेंस एफर्मेटिव नहीं होगा, सिर्फ असर्टिव और डिक्लेरेटिव होगा। तो ये हुआ हमारा असर्टिव या फिर कह लो डिक्लेरेटिव, क्योंकि नेगेटिव में है। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, वे स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सब्जेक्ट है, क्योंकि वे स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ एक्टिव। और जो हमारा सब्जेक्ट था ये सिंगुलर था या प्लूरल, ये था सिंगुलर, वे स्कूल नहीं जा रहा है, मैंने प्लूरल लिखा यहाँ पे गलत है, ये भी सिंगुलर था। तो आगे मैं इसकी बात करूँ स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इसमें, बस सेंस इसकी नेगेटिव में है, तो हम नोट का यूज़ कर देंगे इसी सेंटेंस में, क्योंकि ये भी एक्टिव था लेकिन पॉजिटिव में था, ये भी एक्टिव है लेकिन नेगेटिव में। अगर नेगेटिव होता तो हम नोट का यूज़ करते हैं।
तो इसके स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट लगा देंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या था, सब्जेक्ट लगा रहे थे, इज एम लगा रहे थे और नोट का यूज़ नहीं कर रहे थे, बाकी सारा सेम था इस सेंटेंस की तरह, बस इसमें हमने नोट का यूज़ किया है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर। ही के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, इज़, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं इज़। नेगेटिव था इसलिए हमने नॉट लगाया और साथ में क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। गो क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो वेंट गोन, तो गो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट होती है सेकंड और गोन होती है थर्ड फॉर्म। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह जा रहा है। तो ये क्या हमारा एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो ये इंटेरोगेटिव में चला गया, यानी कि सेंटेंस की टाइप कौन सी होगी, इंटेरोगेटिव। क्लियर। क्या वह जा रहा है, तो इस केस में जो हमारा सब्जेक्ट है वह जा रहा है, तो ये सेंटेंस होगा हमारा एक्टिव। और वे जो जा रहा है वो सिंगुलर, एक ही पर्सन है, तो बिल्कुल एक ही है, तो ये सेंटेंस हुआ हमारा सिंगुलर, सब्जेक्ट हुआ हमारा सिंगुलर। और टाइप तो हमें पता चल गई थी, इंटेरोगेटिव है, क्या वह जा रहा है, तो इसको हम यस और नो में जवाब देंगे, तो ये हमारा हुआ इंटेरोगेटिव। इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। क्लियर। अगर सेंटेंस एक्टिव है तो हम लगाएंगे इज एम आर और साथ में सब्जेक्ट, और बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि सेंटेंस जो था हमारा एक्टिव में था। अगर पैसिव में होता सेंटेंस तो इज एम आर हम पहले लगाते, साथ में सब्जेक्ट लगाते, फिर लगाते बीइंग और फिर लगाते वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में एंड में ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इस केस की बात करूँ, क्योंकि एक्टिव है तो हम इज एम आर पहले लगा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं सब्जेक्ट, फिर लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट। और इसकी अगर मैं इंग्लिश बनाऊँ क्या होगी, क्या वह जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी इज़ ही गोइंग, इज़ ही गोइंग, क्योंकि ही के साथ हम इज लगाते हैं, चाहे पहले लगाना हो चाहे बाद में, एंड में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इज़ ही गोइंग, इज़ क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ही की हमारा सिंगुलर नाउन था तो हम इज़ का यूज़ कर रहे थे, और गो क्या हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आ गया आईएनजी। क्लियर। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है, वह कहाँ जा रहा है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, वह एक पर्सन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, और वह कहाँ जा रहा है, एक तरह से क्वेश्चन ही पूछ रहा है, लेकिन इसका जवाब हम येस और नो में नहीं दे सकते, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि वह वहाँ जा रहा है, तो ये हमारा हुआ डबल इंटेरोगेटिव। और डबल इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम पहले लगाते हैं WH फैमिली, उसके बाद यूज़ करते हैं इज एम आर का, और बाद में हम लगाएंगे सब्जेक्ट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, एक्टिव, और एंड में लगा देंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, वह कहाँ जा रहा है, इसकी इंग्लिश होगी वेयर, ये WH फैमिली लग गई, वेयर इज़ ही गोइंग। क्लियर। क्योंकि ही के साथ हम इसका ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने लगाना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें हमने WH फैमिली लगा दी आगे, इसमें इज एम आर लगा रहे थे तो ये हमारा इंटेरोगेटिव था, और अगर इज एम आर के भी आगे हम WH फैमिली लगा देते हैं तो ये हमारा हो जाता है डबल इंटेरोगेटिव। बाकी सारा सेम ही है। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, अगर ये पैसिव में चला जाता, मतलब कि हमारा सेंटेंस होता पैसिव में, यानी कि अगर मैं कह देता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, तो ये हमारा चला जाता पैसिव में, यानी कि उस केस में हम सब्जेक्ट पर वर्क कर रहे होते, तो उस केस में क्या होता है, WH फैमिली तो वैसे ही रहनी थी, इज एम आर भी वैसे ही लगना था, सब्जेक्ट लगना था, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा था। यहाँ पर हम यूज़ करते बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। क्लियर। यहाँ पर हम यूज़ करते बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और एंड में लगा देते ऑब्जेक्ट। इस बात का ध्यान रखें, अगर सेंटेंस एक्टिव है तो एक्टिव के साथ हिसाब से ही हमें हेल्पिंग वर्ब और पूरी स्ट्रक्चर देखनी है, अगर पैसिव में है तो हमें पैसिव के हिसाब से सारी स्ट्रक्चर रखनी है। अगर मैं बात करूं आगे और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस कोई भी टेंस है वो प्रैक्टिस से ही आएंगे। इस तरह की कोई भी आप कह लो एक तरह से सेंटेंस लिख दो और उसकी इंग्लिश बनाओ अपने आप से, तभी आपको सेंटेंस की अच्छी तरह समझ लगेगी कि कौन सा सेंटेंस हम पैसिव में पास्ट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं, प्रेजेंट की कौन सी टाइप में लिख रहे हैं।
तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, सिक्स सेंटेंस की, बारिश हो रही है, एंड में क्या आ रहा है, रही है। लेकिन ये एक तरह से कह लो रहा है रही है, मैं बता रहा हूँ जो, ये एक तरह से कह रहा हूँ क्रैमिंग का ही पार्ट है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। आप सीधा ही सोचना कि प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो सकता है वहाँ पर शायद ये ना लगाओ रहा है रही है, तो उस केस में आपको सीधा ही सोचना पड़ेगा कि वो प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही। अगर इस सेंटेंस की बात करूँ, बारिश हो रही है, तो इसकी एग्जांपल इंग्लिश क्या होगी, बारिश हो रही है, इसकी होगी इट इज़ रेनिंग। क्लियर, क्योंकि इट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं और सेंटेंस भी एक्टिव में था, यानी कि बारिश अपने आप ही होती है, इसलिए सेंटेंस एक्टिव में था तो हमने एक्टिव स्ट्रक्चर ही यूज़ की इसमें। इट के साथ इज लगाया, रेन हमारी फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, और साथ में आईएनजी लग गया। क्लियर। अगर नेक्स्ट एग्जांपल है सहमत, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, यानी कि इस सेंटेंस में भी हम मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, तो ये सेंटेंस भी एक्टिव में है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो और एक तरह से कह लो वो डिक्लेयर ही कर रहा है कि मैं नर्वस नहीं हो रहा, तो इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल पहले सेंटेंस की तरह ही होगी। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और एंड में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्योंकि ये नेगेटिव था, एक बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें नहीं लगा है तो ये नेगेटिव में चला गया, और नेगेटिव के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे थे। क्लियर। सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नोट लगा रहे थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा रहे थे और एंड में ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैं नर्वस नहीं हो रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट गेटिंग नर्वस, आई एम नॉट गेटिंग नर्वस। क्लियर। आगे नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या आज तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, और इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो ये हमारा हुआ इंटेरोगेटिव। क्या आज तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त यानी कि एक से ज़्यादा ही होंगे, अगर वो कह रहे हैं तुम्हारे दोस्त, तो इस केस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो हम वो प्लूरल यूज़ करेंगे। इसकी टाइप कौन सी है, वो इस टाइप की बात कर रहा है। क्लियर। जिसमें हम इज एम आर पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे अगर एक्टिव सेंटेंस हो तो, और एंड में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और इस सेंटेंस की बात करूँ, क्या आज तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तो इसको इंग्लिश क्या होगी, आर, क्योंकि आज तुम्हारे दोस्त, आर यूअर फ्रेंड। क्लियर। आर यूअर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लगा इसलिए हमने आर लगाया, या कह लो एक तरह से प्लूरल नाउन है तो इसलिए हम आर यूज़ कर रहे हैं। आर यूअर फ्रेंड कमिंग टुडे। क्लियर। आर यूअर फ्रेंड कमिंग टुडे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गई और एंड में टुडे। फर्स्ट में हमने आर क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो नाउन है जो हमारा, वो प्लूरल में है। क्लियर। आगे लास्ट है, वह कहाँ से आ रहा है, ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही पूछ रहा है, वह कहाँ से आ रहा है। क्या इसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो ये हमारा चला गया डबल इंटेरोगेटिव में। तो इसको इंग्लिश क्या होगी, बिल्कुल ये वाली टाइप है, WH फैमिली हम पहले लगाएंगे, वह कहाँ से आ रहा है, कहाँ की क्या होती है, वेयर, वह कहाँ से आ रहा है, वह यानी कि ही, और ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इज का, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, ये हमारा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, कम होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ए को उठा के हमने लगा दिया आईएनजी, कमिंग। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हो गया हमारा आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कल हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी, एंड में आ रहा था ता है, ती है, ते है, इसकी पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे है, तो ये थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान। तो आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज के लिए बस थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के लेक्चर की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।